हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। अगर इसके परिचय आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके वेतन भत्ते, इसकी नियुक्ति, कार्यकाल और इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। तो इसकी स्थापना जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, वो हुई थी फरवरी 1964 में। ठीक है। तो के संथानम जो कमेटी थी, ठीक है, के संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर सतर्कता के क्षेत्र में जो केंद्रीय सरकारी एजेंसियां हैं, ठीक है, केंद्रीय सरकारी जो एजेंसी हैं, उनको सलाह तथा मार्गदर्शन देने के हेतु सीबीसी का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। ठीक। और जब इसकी 1964 में स्थापना हुई थी और 1988 तक आते आते इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा भी मिल गया स्टैट्यूटरी बॉडी की। ठीक है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी होते हैं। और वर्तमान अगर सीबीसी की बात करें, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करें हम, वर्तमान में कौन है, तो वो हैं आपके संजय कोठारी। ठीक, वर्तमान में है। ये 25 अप्रैल को आए थे पोस्ट पे अपने, और इसके पहले जो थे वो शरद कुमार थे। और इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर में तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है दो या दो से कम, मतलब दो या दो से एक, मतलब अध्यक्ष हो गया और एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो गया, और इसके अलावा दो या दो से कम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे। ठीक है। नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय जो कमेटी होती है, ठीक है, एक 3 सदस्यीय कमेटी होती है राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेट मतलब बनाई जाती है, तो उसकी सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है सीबीसी की। ठीक है। तो अगर कमेटी में कौन कौन रहते हैं, जो 3 सदस्यीय कमेटी, उनमें से कौन कौन रहता है, वो तो जो पीएम रहते हैं, इस कमेटी के चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, इस कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं लोकसभा के, वो हो गए, और होम मिनिस्टर हो गए। ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल होता है 4 साल या तो 65 साल, जो भी पहले इनमें से हो जाएगा। ठीक। कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी पद पर, ठीक है, केंद्र हो या राज्य सरकार, किसी भी पद के योग्य नहीं रह जाते हैं अगर ये सीबीसी पर मतलब काम कर लेते हैं अपना। ठीक। पद मुक्ति की अगर बात करें, तो पद मुक्ति में सबसे पहले राष्ट्रपति जो किन पर निम्न परिस्थितियों पर जो है राष्ट्र हटा सकता है सीबीसी के सदस्यों को। ठीक है। यदि वह पागल या दिवालिया हो, ठीक, या तो वह नैतिक नैतिक चरित्रहीनता के अपराध पर दोषी पाया गया हो, और यदि वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण करता है। और अगला जो एक रीजन है वो है मानसिक तथा शारीरिक अक्षमता के कारण भी हटाया जा सकता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति इन्हें उनके दुराचरण, अक्षमता, इन सभी के आधार पर भी उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इन आधारों से पहले साबित कौन करेगा इन आधारों को? राष्ट्रपति किसको बताएगा? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है आरोपों को अगर सही पाता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति किनको हटा सकता है। अब वेतन भत्ते, अगर सेवा शर्तों की हम बात करें, तो वेतन भत्ते, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो वेतन भत्ते हैं, वो सेवा शर्तें हैं, वो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और उनके जो अन्य सदस्य हैं उनके बराबर होंगे। ठीक है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके बराबर सीबीसी के सदस्य और आयुक्त, मुख्य आयुक्त जो है, उनका वेतन भत्ता होगा। तो जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है, उनकी जो वेतन है वो 2.5 लाख की, ठीक है, 2,50,000 की। और जो उनके सदस्य हैं उनकी है 2,25,000 रुपए। ठीक। तो यही है। नियुक्ति के बाद जो है कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाए। ठीक है। अलाभकारी नहीं किए जा सकते। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो भी उनकी सेवा शर्तें हैं उनको कम नहीं किया जा सकता है, या उनकी वेतन नहीं कम की जा सकती है, या उनका कार्यकाल, या मतलब कुछ ऐसा, मतलब कटौती नहीं की जा सकती है किसी भी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद। ठीक है। कार्य की अगर हम बात करें, तो कार्य में क्या क्या है कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर किसी ऐसे, मतलब कि ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या किसी प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अगर कोई अपराध किया गया है, तो इसकी जांच कौन करेगा? सीबीसी। ठीक। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, सॉरी, केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना अथवा करवाना। ठीक है, ये इसका काम है। केंद्रीय सरकार तथा उसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो मामले आयोग के द्वारा जो है इनको भेजे गए हों। ठीक। किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के बराबर की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अधिकार प्राप्त है। आयोग को जो है सिविल न्यायालय के बराबर जो है शक्तियां प्राप्त हैं, यदि किसी मामले की वो जांच करता है आयोग। ठीक है, तो ये था
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ जानने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि और कौन से आयोग के बारे में वीडियो बनाना है, ठीक? या आयोग है या एमपीपीएससी प्री रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो आप हमको बताएं, सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।